प्रिय साथियों, आज मैं कोल माइंस रेगुलेशन 126 प्रोविज़न ऑफ कैनोपी और कैब, कोल माइन रेगुलेशन 126 प्रोविज़न ऑफ कैनोपीज और कैब के बारे में चर्चा करूंगा। एक समय था कि अंडरग्राउंड कोल माइंस में कोयला के प्रोडक्शन के लिए बल्क रूप में ह्यूमन रिसोर्स लगता था, लोडर लोड करता था। धीरे धीरे 20-25 गैंग का एक लोडर होता था, उसकी जगह एक SDL, LHD और मशीनरीज खदान में यूज होने लगे और पूरा प्रोडक्शन का टारगेट वही है और लोडर को हटाया गया। तो जैसे जैसे मशीनरी यूज हुए, OCP में पहले अंडरग्राउंड होता था, OCP भी ज़्यादा बढ़ गया। OCP में डंपर, शॉवेल, डोजर और HEM वगैरह इस्तेमाल होने लगे। तो जितने HEM हैं सभी में और जितने अंडरग्राउंड मशीनरीज हैं सभी में प्रोविज़न ऑफ कैनोपी और कैब बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मशीन बढ़ा, जब बहुत सारे मैन पावर रिप्लेस्ड हुए तो वो मशीन की सेफ्टी भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो मशीन के सेफ्टी के लिए, ऑपरेटर के सेफ्टी के लिए कैनोपीज और कैब का प्रोविज़न किया गया। इसको नया रेगुलेशन में 126 नंबर रेगुलेशन में दिया गया, प्रोविज़न ऑफ कैनोपीज और कैब। फर्स्ट रेगुलेशन है कैनोपी कैब। किसी भी मशीन में कैनोपी और कैब जो है सब्सटेंशियली बिल्ड, सब्सटेंशियली कंस्ट्रक्टेड, एडिक्वेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल। कैनोपी और कैब को सुदृढ़ ढंग से बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्टेड किया जाएगा और पर्याप्त सुरक्षा रहेगा कि उसके छत से या उसके ऊपर से गिरे नहीं, कोई चीज़ नहीं, उतना मजबूत होगा। अब देखिए, जो मशीनरी जो खदान में अंडरग्राउंड में यूज होते हैं उस मशीनरी का लिस्ट क्या है जिसमें कैनोपी लगाना है। इलेक्ट्रिक से सप्लाई किया हुआ मशीनरी, बैटरी ऑपरेटेड, डीजल ऑपरेटेड, डीजल, बैटरी, इलेक्ट्रिक पावर्ड मशीन हुआ, सेल्फ प्रोपोल्ड मशीन, SDL, शटल कार, LHD। तो ज़्यादा पॉपुलर हमारा SDL है इंडिया में, LHD है, बैटरी लोकोमोटिव वगैरह भी है। हर मशीन में, ये सारे मशीन में हमारा एक कैनोपी और कैब सब्सटेंशियली बिल्ड, एडिक्वेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल होना चाहिए। ये अंडरग्राउंड मशीनरी के लिए है। और देखिए, दूसरा सब रेगुलेशन है कैब या केबिन। कैनोपी का बात हुआ, कैब सीट, जो केबिन का जो सीट होगा, देखिए यहाँ ये स्टील का ये अंडर कैरेज है, ये ऊपर में अपर मेंबर सब है जिसमें सीट लगा हुआ है। सीट के ऊपर एक कैनोपी का व्यवस्था है, ठीक है, सीट के ऊपर ये कैनोपी का व्यवस्था है। इसके अंदर ही आदमी बैठ करके ऑपरेट करता है। ये बकेट है, तो ये कैनोपी के अंदर है, तो रूफ, फाल या किसी तरह का जो हो, इतना सब्सटेंशियल बिल्ड है कि इसके नीचे जो है ऑपरेटर सुरक्षित रहता। तो ये केबिन जो है शीशा से सील्ड भी हो सकता है, जैसा कि HEM में वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पर खुला हुआ है, ऐसी केबिन नहीं है, लेकिन सीट को आरामदायक बनाया गया है। इस तरह से बनाया गया है सीट को आरामदायक। तो ये सीट है वाला है और कैनोपी यहाँ पर है। इस मशीन में ये मान लीजिए SDL है, ये SDL का है।
यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन किया गया है कि ये कैनोपी लगा हुआ है तो सेफ है, यहाँ कैनोपी नहीं है तो ये अनसेफ है। ये लोगों हम लोग सेफ्टी ड्राइव में करते हैं। कैनोपी सेफ है लगाने से, कैनोपी नहीं लगाइएगा तो सेफ है, अनसेफ है। तो उस स्थिति में ये फर्स्ट सब रेगुलेशन 126 का सेकेंड सब रेगुलेशन में कहता क्या है कि कैब सीट जो है आरामदायक होना चाहिए। इंग्लिश में एक वर्ड है एर्गोनोमिकली डिजाइंड, ऐसा बना होता है कि आरामदायक रहे, सीट पर बैठ कर, तभी तो चलाने का मन करेगा। उस पर बहुत सारा बैठ करके बड़ी देर तक प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो कभी भी सीट जो होना चाहिए ऐसा आरामदायक होगा, ऐसा साइंटिफिक वे में होगा कि उस पर चलाने से बॉडी का जो पोस्चर हो टेक्निकली ठीक हो, मेडिकली ठीक हो, बायोलॉजिकली ठीक हो, ताकि कोई रोग नहीं पैदा हो। इस तरह से बनाया गया आरामदायक केबिन बनाना चाहिए, ये डिजाइन है। दूसरा, केबिन में जब ऑपरेटर यहाँ बैठ गया तो क्लियर लाइन ऑफ साइट, इस ऑपरेटर को सामने क्लियर लाइन ऑफ साइट रहना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे बैठ गया और सामने में दिखाई नहीं दिया, है ना, तो उसको दिखाई देना चाहिए। क्लियर लाइन ऑफ साइट, सामने में, इन फ्रंट में भी और पीछे भी उसको दिखाई देना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए। तो केबिन का डिजाइन देखिए अंडरग्राउंड में इस तरह से, जैसे ये है और इस तरह से केबिन हुआ, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर डिजाइन ऐसे किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, और ये पीछे वाला जो है ऐसे किया हुआ है, ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये फ्रेम रहता है। तो ये यहाँ ऑपरेटर यदि है तो ये पीछे से दिख लेता है, ये फ्रंट से देख लेता है, और कैनोपी सुरक्षा भी करता है। तो कैनोपी का इस तरह से डिजाइन है। विदाउट क्लियर लाइन ऑफ साइट होना चाहिए, जो व्यू है यहाँ से क्लियर होना चाहिए, इन फ्रंट में भी, सामने में भी और पीछे भी, क्योंकि कभी कभी लोड करके पीछे भी जाएगा, सामने फ्रंट में भी जाएगा। तो इन फ्रंट और रियर दोनों का व्यू क्लियर होना चाहिए। विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, कोई बाधा, कोई विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट कंस्ट्रेंट, विदाउट स्ट्रेस वो अपना काम कर सके। तो ये हुआ कैब सीट, ये हुआ कैनोपी। तो ये दो छोटा रेगुलेशन है, दो सब रेगुलेशन इसमें है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले भी कभी कभी माइन मशीनरी में कैनोपी पर रिपोर्ट लिखने के लिए आ जाता था, केबिन पर रिपोर्ट लिखने के लिए आ जाता है, नोट लिखने के लिए चला आता है। केबिन पर नोट, ओसीपी में आपको केबिन एसी होता है, केबिन में सारा ऑपरेटिंग पैनल होता है, वहीं से डंपर वगैरह को ऑपरेट होता है। सोवेल का भी यही है, एचईएम का केबिन बहुत अच्छा। एचईएम केबिन के ऊपर डला का कैनोपी रहता है सुरक्षा के लिए, कि लोड करते समय केबिन डैमेज नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोविज़न है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आराम से ज़्यादा बैठ के काम करे, ऑपरेटर को स्ट्रेन नहीं हो, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इस पर कभी कभी नोट आए तो इसका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जो है चीज़ को लिखना पड़ेगा। सब्सटेंशियली कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, फॉलिंग का, गिरने का भय नहीं होना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, एर्गोनोमिकली, मेडिकली उसको बॉडी पोस्चर ठीक रहे, आरामदायक डिजाइन होना चाहिए, क्लियर लाइन ऑफ साइट्स, पीछे और आगे देखने के क्लियर लाइन ऑफ साइट होना चाहिए, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स, बिना बाधा के और बिना तनाव के। तो ये चीज़ें लिखना जरूरी है। दूसरा सब रेगुलेशन जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ एक छोटा सा, मैं समझता हूँ ये जाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।